हेलो दोस्तों, मैं संदीप कुमार प्रजापति आपके अपने YouTube चैनल स्टडी मैथ मैजिक में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम बताने वाले हैं ये परसेंटेज का पार्ट 7 है। इससे पहले हम पार्ट 6 तक के वीडियो अपलोड कर दिए हैं। दोस्तों अगर आप हमारा पार्ट 6 तक के वीडियो नहीं देखे हैं तो अवश्य जाकर देख लीजिए। दोस्तों हम पार्ट 6 में क्वेश्चन 40 तक के कराए थे। आज पार्ट 7 में हम क्वेश्चन 41 से करना स्टार्ट करेंगे। दोस्तों अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं, सबसे पहले हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों, एवं दोस्तों के साथ शेयर भी करना बिल्कुल न भूलिए। चलिए दोस्तों हम क्वेश्चन 41 से सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। दोस्तों हमारा 41 नंबर क्वेश्चन क्या है, 65 का 4/5 119 के 5/7 से कितने प्रतिशत कम है ना। तो 119 के 5/7 से 65 का 4/5 है ना। 65 का 4/5 कितना कम है, ये हमारा क्वेश्चन बोल रहा है। क्या बोल रहा है, 65 का 4/5 119 के 5/7 से कितने प्रतिशत कम है, ये हमारा क्वेश्चन बोल रहा है। चलिए क्या करते हैं, सबसे पहले काट देते हैं। 7 1 कम 7, 7 1 कम 7, 4 7 7 49, 5 1 कम 13 25। तो क्या हुआ यहाँ दोस्तों, हुआ 17 गुणे 5 माइनस 13 गुणे 4, 17 5 85 हुआ दोस्तों, और माइनस 13 चौको 52 घटा देंगे दोस्तों तो 33 हुआ है ना। क्या हुआ, 33 हुआ। हम उम्मीद कर पा रहे हैं दोस्तों कि समझ में आपको आ रहा होगा। चलिए अब क्या करते हैं, देखिए क्या करते हैं, यहाँ 33/85 गुणे 100 काट देते हैं। 5 17 85 हुआ, 5 20 हम 100 है ना। चलिए गुणा कर देते हैं, करेंगे 33 गुणे 20, तो 33 गुणे 20 करेंगे 660 भागे 17 है ना। अब देखिए काट दीजिए, क्या हुआ 17 55 है ना। 17 55 कितना हुआ 15, 50 हुआ 150, 17 8 136 दशमलव लगा है ना। 36 14 हुआ है ना, दशमलव लगा तो क्या हुआ 140 है ना। 17 8 136, 4 हुआ 17 दूना 34 है ना। कुल मिला के कितना 38.82%। दोस्तों ये हमारा क्या हुआ, आंसर हुआ है ना। चलिए अब दोस्तों 42 नंबर है, 24.2 का 12%, 14.2 के 10% के कितना ज़्यादा है ना। हमारा क्वेश्चन बोल रहा है 24.2 का मतलब गुणा 12% का मतलब बटे 100 है ना। 14.2 का मतलब गुणा 10% से कितना ज़्यादा है, ये हमारा क्वेश्चन बोल रहा है ना। देखिए 24.2 का 12%, 14.2 के 10% से कितना ज़्यादा है, हमारा क्वेश्चन ये बोल रहा है ना। मतलब क्या है, क्या बोला 24.2 का 12%, 14.2 से कितना ज़्यादा है, मतलब इससे जो ये 14.2 है वो कितना ज़्यादा है, हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है। चलिए क्या करते हैं, सबसे पहले इसका गुणा कर देते हैं। 12 दूना 24 हुआ, 2 आया कैरी बचा, और 12 चौका 48, 2 50 की 0 5 कैरी, और क्या बचा यहाँ 12 दूना 24, 5 क्या होगा दोस्तों 29, दशमलव कितने अंक बाद, 1 अंक बाद दशमलव, यहाँ क्या कर दिए दोस्तों दशमलव लगा दिए। अब देखिए बटे क्या बचा, यहाँ ये 100 है ना, यहाँ ये 100 लिख दिए। फिर माइनस यहाँ क्या बचा 10 से कम 10 दाहम, क्या हुआ 14.2/10 है ना। यहाँ तक उम्मीद कर पाए कि आपको समझ में आया होगा। चलिए अब क्या करते हैं, नीचे वाला क्या करेंगे, देखिए इसका जब हम दशमलव हटाएंगे तो जितने अंक बाद है दशमलव है ना, उतना वहाँ दशमलव के स्थान पर 1 लिखेंगे और 0 बढ़ा देंगे है ना। जितना अंक बाद रहेगा उतना हम 0 बढ़ा देंगे। चलिए क्या करते हैं, यहाँ 29 हुआ, 29
0.04 दशमलव हटा रहे हैं दोस्तों। देखिए अब क्या करेंगे, यहाँ 100 हुआ, 100 लिख दिए। अब यहाँ गुणे, अब देखिए जब इसका हम दशमलव हटाएंगे तो ये जो दशमलव है वहाँ एक लिख दिए नीचे, है ना। अब जितना अंक रहेगा, संख्या उसके बाद रहेगी, उतना हम 0 लगाएंगे। कितना है, 1 है, एक ही अंक है, 4 बस है तो यहाँ 1 0 लगा दिए, दशमलव हट गया, है ना। अब देखिए माइनस लगा दिए, अब इससे दशमलव हटाएंगे, 14.2 है तो 142 लिख दिए टोटल। अब क्या करेंगे दोस्तों, इसका दशमलव हटाएंगे, 10 है तो लिख दिए, गुणे में क्या होगा, देखिए एक अंक दशमलव है तो यहाँ दशमलव का मतलब 1 लिख दिए नीचे, है ना, दशमलव के स्थान पर यहाँ 1 नीचे लिख दिए। अब क्या है, इसके बाद में देखिए 1 अंक बाद है ना, इस दशमलव के बाद 1 अंक है तो हम 1 0 यहाँ नीचे लगा देंगे, है ना। अब देखिए क्या हुआ, यहाँ पर क्या बचा, 29.04 बटे गुणा करेंगे 100 दाहम कितना होगा दोस्तों, है ना, 100 दाहम कितना होता है 1000, नीचे लिख दिए, माइनस 142 बटे 10 दाहम 100। अब देखिए दोस्तों, है ना, अब क्या हो जाएगा, देखिए 1 2 3 अंक बाद ऊपर क्या कर देंगे, दशमलव लगा देंगे, 2.904 भाग दोगे तो नहीं आएगा, माइनस अब ये 2 अंक बाद दशमलव लगा देंगे तो 1.42 1 2 यहाँ पर दशमलव लगे, 0.42। अब देखिए दोस्तों घटा देते हैं, तो घटा देंगे तो क्या होगा, ये 4 उतर आएगा, यहाँ कुछ नहीं रहेगा, कुछ नहीं है, मान लेते हैं 0, दशमलव के स्थान पर 0 रहेगा तो उसका दशमलव के बाद तो उसका कोई वैल्यू नहीं रहता, इसलिए हम घटाने के लिए 0 लिख दिए। चलिए 4 में 0 गई, 4 होगा दोस्तों। अब देखिए यहाँ 0 है, यहाँ 2 है, तो इससे हासिल लेंगे 10 होगा, 10 में 2 गई 8 हुआ। अब देखिए यहाँ क्या है, 8 बचा, 8 में 4 गई 4 हुआ, दशमलव है दशमलव लगा दिए, है ना, दशमलव है तो यहाँ दशमलव लगा दिए, 2 में 1 गई 1.484, ये हमारा दोस्तों क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको समझ में ना आए तो आप मुझसे कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं दोस्तों। चलिए अब हम आपको 43 नंबर सवाल सॉल्व करवाते हैं दोस्तों। 43 नंबर है, 600 रुपये का 5/6 एवं 600 रुपये का 5/6% के बीच अंतर है, पूछ रहा है। चलिए 600 रुपये का, यहाँ 600 लिख दिए, 600 रुपये का मतलब गुणा होता है, पहले बता चुके, 5/6, है ना, 600 रुपये का 5/6, 600 रुपये का 5/6% के बीच का अंतर पूछ रहा है। तो 600 रुपये का मतलब गुणा 5/6% के बीच का अंतर, है ना। देखिए 600 रुपये का 5/6, फिर क्या बोला, एवं 600 रुपये का 5/6% के बीच का अंतर पूछ रहा है। चलिए क्या करते हैं, काट देते हैं, यहाँ पर 6 1 कम, यहाँ 6 1 कम, 100 हुआ ऊपर, है ना। अब देखिए 6 1 कम 6, यहाँ 100 हुआ ऊपर, क्या हुआ यहाँ 100 गुणे 5, है ना, यही ना होगा, माइनस क्या हुआ 100 गुणे 5। अब प्रतिशत दोस्तों हम हटाएंगे तो बटे में 100 लग जाएगा, है ना, प्रतिशत हटाएंगे तो बटे में क्या होगा दोस्तों 100 लग जाएगा, तो बटे यहाँ क्या किए 100 लिख दिए, 100 से ये 100 फिर गया, क्या बचा यहाँ 100 में 5 का गुणा करेंगे तो 500 और माइनस ये क्या हुआ यहाँ 5 बचा, तो ये क्या हुआ दोस्तों 495, घटाएंगे तो ये हमारा 500 में 5 घटाएंगे तो क्या होगा 495, ये हमारा दोस्तों क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, है ना। चलिए दोस्तों 44 नंबर क्या बोल रहा है, 44 नंबर है 35 रुपये को 75 रुपये के प्रतिशत के रूप में व्यक्त कीजिए, है ना। देखिए क्या है यहाँ पर 35 रुपये के 75 रुपये के कितने किसके में बोला, देखिए 35 रुपये क्या बोला, सॉरी दोस्तों, 35 रुपये के 75 रुपये के प्रतिशत के रूप में व्यक्त करना, 35 रुपये का 75 रुपये बोला ना। चलिए हाँ यहाँ 75 बना लेते हैं, है ना, 35 रुपये के 75 रुपये के प्रतिशत के रूप में, इसका जो 75 रुपये है इसका 35% बोल रहा है क्या होगा, है ना। चलिए काट देते हैं, 25 × 25 चौका, तो क्या हुआ 5 चौक 20 की 0 2 हुआ, और 4 × 12 2
14/3 है ना। चलिए क्या हुआ, काट देते हैं, 3 चौक 12 है ना, कितना बचा 2, 3 छाक 18, 2 बचा है ना, बटे 3%। क्या हुआ 46 सही 2/3%। ये हमारा दोस्तों क्या हो गया, आंसर हो गया। आ गया समझ में। देखिए 3 से काट रहे हैं, 3 चौक 12 हुआ, 2 बचा है ना, 12 2 बचा 20 हुआ, 3 छाक 18 हुआ, फिर 2 बचा, 2 कैरी ऊपर हो गया, ये बटे 3 नीचे। तो 43 में इतने का गुणा करोगे तो 46 गुणे 3 प्लस 2 जोड़ोगे 140 होगा, बटे 3 होगा। चलिए अब हम 45 नंबर सवाल सॉल्व करवाते हैं दोस्तों। हमारा 45 नंबर है, 45 नंबर क्या बोल रहा है, 2 घंटे दिन का कितने प्रतिशत है ना। 2 घंटे दिन का कितने प्रतिशत है। देखिए दोस्तों, एक दिन में 24 घंटे होता है, तो क्या बोला, 2 घंटे एक दिन का कितने प्रतिशत है, ये हमारा क्वेश्चन बोला। चलिए ये 2 घंटे हुआ, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, गुणे 100, क्योंकि हम प्रतिशत याद कर रहे हैं इसलिए गुणे 100 होगा। चलिए काट देते हैं, काट दीजिए, 2 से काटिए, 4 से काटिए, 4 छाक 24, 4 से काटिए 25 चौका 100 है ना, 2 से काटिए, 2 एक कम 2 तिहाई, क्या हुआ यहाँ दोस्तों, क्या बचा 25/3%। ये हमारा दोस्तों क्या हुआ, आंसर हुआ 25/3% है ना। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हुआ। चलिए दोस्तों हमारे 46 नंबर है, एक दिन का कितना प्रतिशत 4 घंटे व 30 मिनट होता है। देखिए एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे होते हैं एक दिन में है ना। एक दिन का क्या बोल रहा है, एक दिन का कितना प्रतिशत 4 घंटे व 30 मिनट होता है। एक दिन में 24 घंटे होता है, तो एक दिन का कितने प्रतिशत, क्या बोला 4 घंटे व 30 मिनट होता है। 4 घंटे 30 मिनट है ना। चलिए हम क्या करते हैं, गुणे 100, यहाँ प्रतिशत याद कर रहे हैं। देखिए एक दिन का कितने प्रतिशत 4 घंटे व 30 मिनट होता है, हमारा एक क्वेश्चन बोल रहा है। तो चलिए क्या करते हैं, इसको 4 घंटे को हम ऐसे लिख सकते हैं, 4.5 घंटे, 4 घंटे 30 मिनट को हम क्या बोल सकते हैं, 4.5 घंटे। 4.5 घंटों को हम कैसे लिख सकते हैं, 4 सही 1/2 इस प्रकार, और बटे 24 गुणे 100। अब चलिए 4 सही 1/2 को हम किस प्रकार लिख सकते हैं, 9/2 लिख सकते हैं। तो इसको हम 9/2 बटे 24 गुणे यहाँ क्या किए 100 लिख दिए है ना। चलिए अब क्या करते हैं, इसको पलट देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ये बनेगा 9/2 गुणे 100/24, तो 2 एक कम 2 50 है ना, 2 से काट दीजिए, 12 दूना 25 दूना, 3 से काटिए, 3 चौक 3 त्रिका, क्या हुआ 25 या 75/4 है ना, क्या हुआ 75/4। 75/4 को हम क्या लिख सकते हैं, देखो काट देते हैं तो कितने क्या होगा, 4 एक कम 4, 3 हुआ, 4 8 32, 3 35 है ना, 3/4, 18 सही 3/4%। ये हमारा दोस्तों क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा है ना। चलिए दोस्तों हमारा 47 नंबर है, 2 संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 25% और 20% कम है, पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। हमारा ये क्वेश्चन बोला कि जो है 2 संख्या किसी तीसरी संख्या से 25% और 20% कम है। 2 संख्या किसी तीसरी संख्या से, मान लेते हैं पहली संख्या A दूसरी संख्या B और तीसरी संख्या हम क्या मान लेते हैं C। तो क्या बोला, 2 संख्या किसी तीसरी संख्या से
कितना 25% और 20% कम है, यही न बोल रहा है। चलिए देखिए, हम मान लेते हैं कि हमारा जो है तीसरी संख्या कितना है, 100 है ना। तो क्या बोला हमारा क्वेश्चन, तीसरी संख्या से कितना है, क्रमशः 25% और 20% कम है, हमारा क्वेश्चन बोला। तो इसका 20 मान लेते हैं हम, तीसरी संख्या 100% है, तो क्या होगा, पहली संख्या क्या होगी हमारी, क्या बोला कि मतलब तीसरी संख्या से कितना कम है, 25% और 20%। तो तीसरी संख्या जो हमारा 100% है, तो उसमें से हम एक बार 25% घटाएंगे तो हमको पहली संख्या मिलेगी, फिर क्या करते हैं उसमें 20% घटाएंगे तो हमको क्या होगा, दूसरी संख्या मिलेगी। तो क्या है हमारी संख्या जब 100% है तो हम 25% घटा देंगे इसमें 100 में, कितना होगा 75। तो ये हमारी पहली संख्या हुई। फिर क्या होगा, तीसरी संख्या में हम दूसरी संख्या को घटा देंगे, है ना, 20 को घटा देंगे तो हमको दूसरी संख्या मिल जाएगी। तो 100 में 20 गई तो क्या होगा, यहाँ 80 होगा, है ना। तो क्या हुआ, हमारी पहली संख्या 75 हुई, दूसरी संख्या 80 हुई और तीसरी संख्या हम 100 अपने आप में माने थे, है ना। चलिए अब क्या बोल रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, ये हमारा क्वेश्चन बोला। पहली संख्या कितना है, 75, दूसरी संख्या 80 का कितने प्रतिशत है, ये पूछा, है ना, यही पूछ रहा है। काट दीजिए, 8 एक 0 से 1 0 गया, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, 2 चौको दोस्तों, यहाँ 2 चौको 8, 2 पंचे 10। अब देखिए काट, इसका क्या करिए, गुणा कर दीजिए, 75 पंचे कितना होगा दोस्तों, 5 25 की 5, 2 हुआ, 7 5 35, 2 37/4। अब देखिए क्या हो गया, काट दीजिए, 4 9 36, 1 हुआ 15 हुआ, 4 तिहाई 12, 3 हुआ, दशमलव लगा 0 बढ़ा 30 हुआ, 4 7 28, 2 बचा 0 बढ़ा, 4 पंचे 20, 93.75%। ये हमारा दोस्तों क्या हुआ, आंसर हुआ, है ना। दोस्तों 48 नंबर है, दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 20%, 50% अधिक है, पहली संख्या तीसरी संख्या का कितने प्रतिशत है। ये दोस्तों सेम इसी जैसा सवाल है ना। उसमें क्या था, 25% और 20% क्या बोला था, कम है, और इसमें क्या बोला है, अधिक है। तो उसमें हम क्या किए थे, घटा दिए थे, और इसमें हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। हम तीसरी संख्या मान लेते हैं 100 है, और 100 में पहली संख्या में हम एक बार 20 बोला है तो 20 जोड़ देंगे, और एक बार 50 बोला है तो 50 जोड़ देंगे, तो हमको पहली दूसरी संख्या मिल जाएगी। तो क्या बोला फिर, कितना, पहली संख्या दूसरी का कितना प्रतिशत है।